परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सभी मेरे प्रियजनों को मैं परमेश्वर के दास की ओर से मसीह यीशु में मेरा जय मसीह तथा नमस्कार। आज मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ मेरी भगनी की पवित्र विवाह का एल्बम वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ यह पवित्र विवाह का एल्बम आप सबों को पसंद आएगा। यह पवित्र विवाह परमेश्वर के प्रबंध अनुसार उसकी उपस्थिति में हुआ है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं और मेरा परिवार वाले मेरी बेटी और मेरी भगनी के विवाह अथवा जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर क्या होना था? परमेश्वर ने मेरी भगनी की जोड़ी का प्रबंध किया। परमेश्वर की इस प्रबंध और इच्छा को आदर करते हुए दोनों पक्ष के मंडली अर्थात चर्च ने स्वीकार किए और दोनों पक्ष के परिवार तथा लड़का और लड़की के सहमति के अनुसार पवित्र विवाह सुसंपन्न हुए। रानीडंगा सिलीगुड़ी के मंडली अर्थात चर्च, ब्रदरन असेंबली तथा चामुर्ची डुअर्स के मंडली चर्च, ब्रदरन असेंबली दोनों पक्ष के मंडली के उपस्थिति में और परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति तथा आशीर्वाद के बिना पवित्र विवाह का होना असंभव था। इसी के साथ मैं ईश्वर से यह दुआ करता हूँ कि हर विश्वासी जवान बेटा बेटी के जीवन में ईश्वर इसी तरह सुहावने जीवन साथी देकर आशीषित करें। तो आइए आप देखें इस एल्बम को और परमेश्वर इसके द्वारा आप सभी को आशीषित करें। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे और उसकी उपस्थिति और उसकी आशीष आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। हाँ, एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। एक दूजे की इज्जत
इज्जत करनी यीशु का फरमान। पहला मेरे साथ में दोबारा निकालना हितोपदेश नीति वचन 31 को 10 लाए हमें पढ़ने छ कुन छिन हैन नेपाली मा यस्तो लेखेको छ र साथमा हामी हिन्दीमा पढे भने एकदम असल लेखेको छ भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भाई नितेश के जीवन में एक भली पत्नी को उन्होंने पाई है ना। एक व्यक्ति का जन्म हो जाता है, माँ पिताजी के द्वारा जन्म होने के बाद बढ़ते हुए अपना जीवन को अपना मायके में बिताते हुए एक दिन आ जाता है शादी करने के लिए। बहुत दिनों से एक सोच रहता है, मन में एक इच्छा होती है कि काश मैं भी ऐसा शादी करने से कैसा होता करके। तो परमेश्वर ने अनुग्रह दे करके जब शादी के विवाह के बंधनों में जब जुड़े जाते हैं तब यहाँ पर लिखा हुआ वचन को एक बार हम याद करने से यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नेपाली ट्रांसलेशन में इसको लिखो कुछ उच्च चरित्र भाई की पत्नी और हिंदी में लिखा है भली पत्नी आदर्श पत्नी। लेकिन अब वचन में तो लिखा है उत्तम है उत्तम है उत्तम है, लेकिन अगर उत्तम अगर प्रीति के जीवन में हो या यहाँ पर आए हुए शादीशुदा होकर जितने माएँ या पत्नियां यहाँ पर उपस्थित है हम सभी के बारे में उत्तम करके बताया गया। लेकिन कौन कौन से उत्तम बातें एक वैवाहिक जीवन में एक पत्नी का जीवन में होना चाहिए, उस बातों को हम कम से कम 3-4 बातें मनन करेंगे। और उसके बाद में उत्तम अगर वैसा नहीं होने से हमारा जीवन हमारा परिवार एक पति पत्नी वैवाहिक जीवन में उत्तम नहीं हो सकते। उन बातों को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। अगर पत्नी इस रीति से होगा तो 23 पद पढ़े एक बार। हाँ 23 पद में अगर हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ लेंगे क्या एक बार। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हाँ पति कहाँ बैठता है? पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर पति कहाँ बैठता है और भी लोगों के साथ बैठता है। लेकिन हमारा नितेश भाई कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? ड्राइवर लोगों का बीच में बैठता है। कौन लोगों का बीच में? क्योंकि उनका पेशा। हाँ वेरी गुड बेटा ना। किसके साथ में रहता है? उनका साथी लोग, उनके साथ में और भी ड्राइवर लाइन वाले लोग हैं। भाई नितेश जब 4 लोगों में बीच में जाके बैठेंगे तो उनको रिस्पेक्ट अगर होना है, उनका आदर अगर होना है, उनका मान सम्मान अगर मिलना चाहिए तो इसका चाबी मेन चाबी किसका हाथ में है? गाड़ी का चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, तिम्रो हाथ में छ, तर मेन चाबी कसको हाथ में छ? प्रीति को हाथ में छ। साथीहरू आयो, उनीहरूको बराबर रिस्पेक्ट मान सम्मान गरेको छैन। खाना साना भयो, अलिकति तातो चिसो बनाएर दिएन भने के हुनुको लागि मौका छ? भोलिको दिन हेत्तेरीका कस्तो खालको बुढी लिएर आयो तिमी? बोलता है क्या नहीं बोलता है? बोले तो होगा ऐसा। इसलिए अगर नितेश भाई को समाज में लोगों के बीच में अगर मान सम्मान होना है, मिलना है तो प्रीति का हाथ में है। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हम लोग हैं, जितने शादीशुदा लोग हैं, आज परमेश्वर के ये जीवित कलाम से परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि परिवार में एक पत्नी का रोल, पत्नी का काम यहाँ पर बताया गया है। प्यारो, हमारा पति का रिस्पेक्ट अगर अच्छा होना है तो पत्नियों का भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। 11 पद कोई भी एक जन पढ़िएगा। और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है।
संसार में होने वाला हर एक परिवार में सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति क्या होना जरूरी है? भरोसा होना अति ने आवश्यक था। यदि पति पत्नी को बीच में एक अर्का माथि भरोसा छैन, विश्वास छैन भनेदेखि परिवारमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु आउनुको लागि धेरै नै मौका छ। परिवार में समस्या होने के लिए संभावना है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।